वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी वैसे छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो DLED करने के लिए 2022-24 में एंट्रांस टेस्ट दिए थे और उनके रिजल्ट 18 अक्टूबर 2022 को निर्गत हो चुके हैं। अगली प्रक्रिया जो शुरू हुई है वह है नामांकन की प्रक्रिया। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आई है, उस पर आज मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी प्रशिक्षु इस में नामांकन करना चाहते हैं, नामांकन लेना चाहते हैं, सत्र 2022-24 में पेन पेपर अगर आप तैयार करके रखते हैं तो यह इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं बहुत ही उपयुक्त होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसे नोट डाउन कर लें। यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए भी उपाय है, समाधान है जो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना मैं दे रहा हूं यह आपको बहुत ही इसमें मददगार होगा कि आप DLED सत्र 2022-24 में कैसे अपना नामांकन करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना दी जा रही है वह आपको पूर्णतः किसी भी तरीके के संशय से मुक्त कर देगी। आपको किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए पेपर पेन के साथ यदि चाहें तो तैयार होकर के बैठ सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत ERC NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से संबद्ध प्राप्त प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2020-24 में नामांकन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके लिए सबसे पहला जो निर्देश जारी किया गया है इसके लिए है कि आप 21 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इसकी वेबसाइट दी गई है उस पर ही आपको पुनः ऑनलाइन आवेदन करना है। 21/10/2022 से लेकर के 28/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने हैं। उसके बाद क्या होगा कि DLED टेस्ट जो पास प्रशिक्षु हैं वही प्रशिक्षु इसमें आवेदन कर सकेंगे। दूसरा कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस DLED टेस्ट में प्रशिक्षु जो पास किए हैं परंतु उनको साथ में अपनी इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट स्तर की जो भी परीक्षा उन्होंने पास की है उसमें कम से कम 50% अंक पास होने चाहिए, तभी आप इस DLED के नामांकन के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। यदि SC ST या दिव्यांग के छात्र हैं तो आपके लिए 45% अंक निर्धारित किया गया है। आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। तो जिनका रिजल्ट 18 अक्टूबर 2022 को निर्गत हुआ है वैसे छात्र छात्राएं, वैसे प्रशिक्षु अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होंगे और वे 21/10 से लेकर के 28/10 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद बारी आती है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक आपको साइट दिया गया है, गवर्नमेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो साइट दिया गया है उस साइट पर आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे CAF कहते हैं, जिस पर कि छात्र छात्रा जाकर के अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। वह फॉर्म फिलअप करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आपने अप्लाई किया हुआ था उस समय जो आपने मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था, रजिस्टर्ड मोबाइल जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिकॉर्ड में आपका रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल का आप प्रयोग करेंगे क्योंकि उस मोबाइल पर आपका OTP जाकर के गिरेगा और आपका एडमिशन यानी कि दोबारा जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वह कन्फर्म होगा। उसके लिए क्या है कि छात्र छात्राओं के ID एवं पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि मैंने पिछले भी बताया, अभी मैं बताना चाह रहा हूं, पहले भी बताया था कि छात्र छात्राओं के ID जो होंगे उनका रोल नंबर उनकी ID होगी और पासवर्ड जो होगा उनकी जन्म तिथि होगी। आप इसमें ध्यान रखेंगे, कहीं कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि छात्र छात्रा का जो ID है वह उनका रोल नंबर होगा और पासवर्ड जो है उनकी जन्म तिथि ही निर्धारित की जाएगी। उसके बाद बारी आती है आवेदन करना है। आवेदन जब हम करते हैं तो आवेदन करने के बाद आपको जब लिस्ट निकलती है तो उसमें आप देखेंगे आपको क्या मिलता है। आप अपने साथ में आवेदन करने के बाद
आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, जब आप इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपके पास स्कोर कार्ड मिलेगा। अप्लाई करने के बाद जब प्रथम सूची निकलेगी तो उसमें आपको स्कोर कार्ड आपके रैंक के अनुसार मिलेगा, जिसमें कि आपका आरक्षण भी रहेगा और कॉलेज का चॉइस भी रहेगा। जब 9 तारीख को प्रथम सूची आपकी निर्गत होगी, आप क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं 21/10/2022 से लेकर के 28/10/2022 तक में आप अप्लाई करते हैं। आपका रिजल्ट, यह प्रथम सूची निर्गत होती है 9 नवंबर 2022 को, और यह जो सूची तैयार होगी आपके रिकॉर्ड स्कोर कार्ड के रैंक के अनुसार, आपके आरक्षण को ध्यान में रख करके एवं कॉलेज का जो चॉइस आप डालते हैं उसके आधार पर आपकी यह सूची तैयार होती है। और यह सूची तैयार होकर के 9/11 अर्थात 9 नवंबर 2022 को यह सूची तैयार होकर के जारी की जाती है। जब यह सूची 9 नवंबर 2022 को सूची जारी होती है तो वैसी स्थिति में आपको एडमिशन लेने का जो मौका दिया जाता है फर्स्ट चॉइस के लिस्ट का, वह छात्र छात्राएं 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक एडमिशन ले सकेंगे। फर्स्ट लिस्ट जारी होती है, चयन सूची 9 नवंबर 2022 को, और वे छात्र छात्राएं जो कि डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन करवाना चाहते हैं, नामांकन के लिए इच्छुक हैं, उनकी जब सूची निकलेगी 9/11/2022 को, तो वैसे छात्र छात्राएं 10 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। यह नामांकन 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक लगातार जारी रहेगी। यदि बीच में हॉलीडे है, संडे है, उस परिस्थिति में भी आपका नामांकन जारी रहेगा। वह नामांकन रुक नहीं सकता है, वह जब तक कि 16 तारीख तक आपका पोर्टल बंद करके एडमिशन क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक नामांकन प्रतिदिन सुबह कॉलेज खुलने के समय से लेकर के शाम के 5 बजे तक यह नामांकन जारी रहेगी। इसके लिए उस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं जो अन्य स्टाफ है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके नामांकन के लिए सारी वैसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनको नामांकन लेने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब बात यहाँ आती है कि कॉलेज किन किन रिकॉर्ड्स को आपका चेक करेगा। जब वहाँ आप जाते हैं कॉलेज में तो कॉलेज आपके स्कोर कार्ड को देखेगा, कॉलेज आपकी एक सिलेक्शन जो लिस्ट बनी हुई है उसको वह चेक करेगा, और क्या है कि कॉलेज में जब आप जाएंगे तो जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करते समय जिसमें कि कॉलेज की चॉइस जो आपने डाली हुई थी उस लिस्ट को लेकर के जाइएगा जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय डाले थे। और चौथा होता है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कौन कौन से सामान साथ में लेकर के जाने हैं जो कि कॉलेज आपको चेक करेगा। पहला है स्कोर कार्ड, आप जो इंटरनेट से निकाले होंगे रिजल्ट आने के बाद 18/10 को जो रिजल्ट आई है स्कोर कार्ड रहेगा। कॉलेज जो सिलेक्ट किया गया है, आपने जो सिलेक्ट किया था चॉइस में आपका जो कॉलेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मिली है। और तीसरा जो आप कॉलेज अप्लाई करते समय जिन सभी कॉलेजों की लिस्ट दिए थे, सूची दिए थे, वह एप्लीकेशन भी निकालनी है और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। इन चारों चीज़ों को आप कॉलेज में एडमिशन लेते समय अपने साथ लेकर के जाएंगे लेने के समय। उसके बाद बारी आती है कि आपको एक साइट पर एक एड्रेस दिया जा रहा है। एड्रेस यह है कि आप इस पर आप अपना कट ऑफ रैंक जानने के लिए आप इस पर अप्लाई करेंगे। आगे मैं इस साइट की उपयोगिता बताऊंगी। वह साइट जो है आप नोट कर लें। यह साइट है DELED.BIHAR बिहार BOARDONLINE lion.com। ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, DELED.BIHAR BOARDONLINE.com। ये ऐसे साइट हैं जिस पर आपको इस साइट की इस एड्रेस की आवश्यकता आपको आगे भी पड़ेगी। इस पर आप अपना जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसको भी आप इस पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, तो आपके मोबाइल पर एक SMS भी जो आपका मोबाइल नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है उस पर SMS आएगा और आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका एडमिशन फाइनल हो गया है। अब रह गई बात कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स
कौन कौन से लगेंगे उसको मैं एक बार बोल देता हूं। आप अपने रिकॉर्ड में, अपनी कॉपी में कलम से जहां पर आप लिख बैठे हैं वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th के मार्कशीट लगेंगे, 10th के पास सर्टिफिकेट लगेंगे, 10th क्लास 10th के CLC लगेंगे, 12th या इंटर या जो भी उस स्तर की आपने परीक्षा पास की हुई है उसके मार्कशीट लगेंगे। उसके बाद पास सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद उसमें 12th का ही CLC लगेगा, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जो अगली सूची है वह है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यदि कोई दिव्यांग हैं तो उनके लिए अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट होगा, या और कोई विशेष आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट है जिनको कि महाविद्यालय उस समय आपसे खोज करता है तो आप उन सर्टिफिकेट्स को लेकर के जाएंगे। ये टोटल 10 सर्टिफिकेट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10th का मार्कशीट है, 10th का पास सर्टिफिकेट है, 10th की CLC होगी, 12th की मार्कशीट या 12th स्तर की आपने जो भी परीक्षाएं पास की है उसकी मार्कशीट होगी, 12th की पास सर्टिफिकेट होंगे, 12th के CLC होंगे, 12th के माइग्रेशन सर्टिफिकेट होंगे। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट होंगे। अदर सर्टिफिकेट में जैसे कि आधार है और दिव्यांगता के सर्टिफिकेट हैं, या इसके अतिरिक्त और भी कोई सर्टिफिकेट महाविद्यालय आपसे मांग करता है तो वह सर्टिफिकेट आप लेकर के वहाँ पर जाएंगे। साथ में ये सभी जो आपको मैंने 10 सर्टिफिकेट बताए हैं इन सभी को आप सेल्फ अटेस्टेड स्व अभिप्रमाणित करेंगे और 2 सेट में बना करके तैयार करके आप लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ उसमें आप 5 अपना कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटो भी रखेंगे जो आपकी मदद के लिए वहाँ जो आपकी नामांकन में मदद करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला जो रिक्वायरमेंट है वह है कि फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम आते हैं उनको एडमिशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एडमिशन जो लेना है वह आप लेंगे 10 से लेकर के 16 तारीख तक, 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में आपकी फर्स्ट सूची में जिनका नाम आया है वैसे अभ्यर्थी उसमें अपना नामांकन ले सकेंगे। अब बात आती है कि यदि किसी कारणवश आपको वह जो चॉइस कॉलेज का मिला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वह यदि आपको पसंद नहीं है, आप उस कॉलेज में नामांकन नहीं चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे। जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन आई है उसमें कहा गया है कि फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम आते हैं उनको एडमिशन वहां उन्हीं को लेना पड़ेगा। यदि आप वहां एडमिशन नहीं लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी दावेदारी वहां से समाप्त हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके लिए एक और ऑप्शन दिया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं जिसे कि स्लाइड अप ऑप्शन कहा जाता है। स्लाइड अप ऑप्शन से अभिप्राय यहाँ यह है कि यदि आपकी जो चॉइस की कॉलेज है वह नीचे रैंक की है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पोर्टल पर पुनः जाकर के इसमें अपने आप को सुधार करना है। और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा था कि एक साइट मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट करेंगे। उस साइट पर, उस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी जो मनपसंद कॉलेज है उस पर जाकर के दोबारा लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप अपनी जो मनपसंद कॉलेज है उसकी सूची अप्लाई करके निकलेगा। और वह जो आपका साइट है, फिर से रिपीट करता हूँ, वह साइट है dled.biharboardonline.com। ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इसी साइट पर जाकर के आप अपने चॉइस की जो दूसरी कॉलेजें हैं जिसमें कि आप चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए उसमें पुनः जाकर के अप्लाई करेंगे और उसके आधार पर जो आपके द्वारा निर्धारित कॉलेज है, ऊपर रैंकिंग के कॉलेज है, अच्छे कॉलेज हैं, उच्च रैंकिंग के कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस तरीके से आपको यदि वहाँ पर उस कॉलेज में जगह बचा है जो कि अन्य अभ्यर्थी ने नहीं लिया है, यदि जैसा कि मान लीजिए यदि कोई अभ्यर्थी उस कॉलेज में जितने बच्चों का नाम उस सूची में आई है, चॉइस सूची में, और वह बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और स्थान बचता है तो फिर आपको वहाँ पर चांस मिल सकता है। यदि स्थान रिक्त नहीं होता है तो वैसी स्थिति में आपको चांस नहीं मिलेगा। यदि कोई अभ्यर्थी उसमें एडमिशन नहीं लेता है जिस कॉलेज में आप चाहते हैं और स्थान रिक्त होता है तो फिर वैसी स्थिति में आप वहाँ पर नामांकन ले सकते हैं। इसी का नाम है स्लाइड अप। जो नीचे कॉलेज आपको दिया गया था वह आपको पसंद नहीं आया,
फिर आप इस जैसा कि मैंने अभी आपको एक साइट बताया उस पर आप जा करके अप्लाई करेंगे और वहाँ से आप अपने मनपसंद कॉलेज में आकर के पुनः एडमिशन ले सकते हैं। वह तब हो सकेगा जब वह उस कॉलेज में यदि स्थान खाली है तो आप इसको लेकर के जा सकते हैं और इस तरीके से आपका नामांकन हो सकता है। इस तरीके से आपकी नामांकन पूरी हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि SMS के द्वारा भी आपके मोबाइल पर सूचना चली जाती है। अब बारी यहाँ आती है कि यदि आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नई सूचना जारी होती है और नई सूचना जो जारी होगी उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। अब बारी आती है इस बात को बताने के लिए कि आपके पूरे बिहार में टोटल 307 कॉलेज हैं और 30,070 सीट्स हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है फीस रिगार्डिंग। आपको फीस में कौन कौन सी अमाउंट पेड करने पड़ेंगे, कितने अमाउंट पेड करने पड़ेंगे। तो जो EWS, BC, EBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 500 रुपीज़ का फीस पेड करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है। SC, ST एवं दिव्यांग के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 350 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है। इस तरीके से आप फीस भरते हुए कॉलेज की चॉइस को डालते हुए आपका नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 9 तारीख को यह सूची निर्गत होगी और उसके बाद आप आगे जा कर के जैसा कि मैंने आपको बताया है 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद वह पहली सूची जब समाप्त हो जाती है तब दूसरी सूची की बारी आती है। जो सेकेंड लिस्ट आपको बनेगी वह 23/11/2022 को बन के तैयार होती है। सेकेंड लिस्ट जो बनती है वह 23/11/2022 को बन के तैयार होती है। उसके नामांकन की प्रक्रिया 24 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलेगी। उसी तरीके से थर्ड लिस्ट आपको जो बनेगी वह है 28 नवंबर 2022 को और उसके एडमिशन की प्रक्रिया 29 नवंबर और 30 नवंबर को होती है। आप यदि किसी भी प्रकार का कंप्लेन करना चाहते हैं या किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्दिष्ट किए गए उनके साइट पर आप डायरेक्ट SMS भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। SMS नहीं, आप मेल कर सकते हैं। वह COEVIVIDHBSEB, फिर से मैं रिपीट करता हूँ COEVIVIDHBSEB@gmail.com। इस एड्रेस पर मेल करके आप किसी भी तरीके की कंप्लेन या डिफ़िकल्टीज को आप बिहार विद्यालय परीक्षा की समिति के सामने रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको आज यह महत्वपूर्ण जानकारी दी है DLED के नामांकन संबंधी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट हमारे पास जैसे ही आता है हम आपको सूचित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको फिर लेटेस्ट अपडेट जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।